लेकिन जहाँ तक संभव होगा, अगर 10-10 रुपया ही चंदा करके हम लोग प्रयास करेंगे कि कुछ कुशल श्रेणी के जो मजदूर होते हैं तो उनके घर में शादी ब्याह हो, वहाँ पर जाएंगे और उनसे गाना बजाना करके अधिक से अधिक पैसा कमाने का प्रयास कर सकेंगे। जो महली समाज है, ये नाचने, गाने और बजाने तीनों विद्या में पारंगत होते हैं और इन लोग को जब इसमें बढ़ावा मिले, हम केंद्रीय स्तर पर लगभग 2 बार ऐसा कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उसी तरह से जो जिला के पदाधिकारी होंगे, कम से कम जिला में 1 बार सब। तो उनको कैसे सरकारी योजना से कैसे जोड़ेंगे, कैसे उनको लाया जाएगा जगह में, कैसे उनको, ताकि एक जगह पर आकर वो विकास के कार्यों से जुड़ पाए। पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त होने के पश्चात तन मन धन से सेवा करता हूँ। ये बात हमारे समाज के लोगों को जन जन तक पहुँचा हुआ है। महली जनजातीय विकास मंच जो लगातार महली समाज के लोगों के विकास को लेकर काम करते नजर आई है और इस बार फिर महली समाज में पदाधिकारियों का चयन को लेकर एक बैठक रखी गई थी। बैठक में पूर्व में अध्यक्ष रह चुके एच.एन. महली साहब, जो रिटायर्ड आईपीएस भी हैं, उनको फिर से मौका मिला है। इस बार फिर से चुनाव में एच.एन. महली साहब को जो महली जनजातीय विकास मंच है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिर से हम लोग सर को बधाई देंगे। सर, सबसे पहले तो आप फिर से अध्यक्ष चुने गए, उसके लिए आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी और आपका टीम को भी। ये बात सही है और खुशी की बात है कि 7 जून 2026 को पुराना झारखंड विधान सभागार में एक चुनाव और बैठक हुई थी और उसमें चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें मुझे पुनः अध्यक्ष चुना गया। चुनने वालों को भी इसके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। महली जनजातीय विकास मंच लगातार महली समाज के उत्थान को लेकर काम कर रही है। पिछले कार्यकाल में आप अध्यक्ष थे, फिर से आपको अध्यक्ष चुना गया। लगता है महली समाज के लोगों को आपका कार्यकाल पसंद आया है, काम करने का तरीका जो है वो पसंद आया है, इसीलिए आपको फिर से मौका मिला है। इस बार किस तरह से महली समाज का विकास को लेकर किस तरह से रोड मैप तैयार किया गया? ये बात सही है कि महली समाज के लोगों ने मुझ पर पूरा भरोसा जताया, विश्वास किया। उसका कारण भी है, मैं सच्चे माने में पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त होने के पश्चात तन मन धन से सेवा करता हूँ। ये बात हमारे समाज के लोगों को जन जन तक पहुँचा हुआ है कि इनमें समाज सेवा का रुचि है और मैं दिखाने के लिए नहीं, काम भी करके मैं दिखाता हूँ, जिससे लोगों को विश्वास है और उन लोगों ने पूरा मुझ पर भरोसा जताया है। आगे मैं जो मेरा रोड मैप होगा वो विकास के लिए शिक्षा पर जोर होगा, बेरोजगारी पर जोर होगा और जो सरकारी सेवाएं सुविधाएं आम जनता को मिलती हैं, उन सुविधाओं को हमारे समाज के लोग अशिक्षा के कारण या नासमझी कारण नहीं ले पाते हैं। तो हमारे गांव-गांव के जो प्रतिनिधि होंगे उनके माध्यम से हम उन लोगों को हर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे और शिक्षित करने का प्रयास करेंगे। शिक्षित करने का भी अनेक तरीका है, वो अपनाएंगे और रोजगार का भी कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक इन्हें रोजगार मिल सके। उन्हें जानकारी देंगे कि कहाँ पर रोजगार है, वहाँ पर उस तरह का रोजगार पाने का प्रयास करें। महली समाज के लोग झारखंड के विभिन्न क्षेत्र में आज निवास करते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जहाँ तक विकास का जो चीज़ है वो नहीं पहुँच पा रहा है, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, चाहे एजुकेशन कहें या फिर और भी कई अवेयरनेस कहें, चाहे जो भी कारण। तो उनको कैसे सरकारी योजना से कैसे जोड़ेंगे, कैसे उनको लाया जाएगा जगह में, कैसे उनको, ताकि एक जगह पर आकर वो विकास के कार्यों से जुड़ पाए? हमारी योजना है कि हर एक पंचायत में एक सेवा समिति का गठन हो और कुछ जगह है भी, जो सेवा समिति में जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो सरकार से जो सुविधा प्राप्त है उसके संबंध में अपने आदमियों को बताएंगे और उनका यह भी काम होगा कि उनको जो फार्म भरने संबंधी जो भी दिक्कत आती हैं, फार्म भरना हो या पहुंचाना हो या उससे जो भी उनकी आवश्यकता हो उसको पूरा
कराने के संबंध में हमारा जो सेवा समिति होगा वो उनको भरपूर मदद करेगा। और छात्रवृत्ति का लाभ हो, मैया योजना का लाभ हो, इंदिरा आवास का लाभ हो, या और जितने भी सुविधाएं हैं उनको दिलाने का प्रयास करेंगे, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो, और अगर जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो तो वो अपना बेहतर करने का प्रयास कर सकेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, समाज के लोग हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस जो है जिसके वजह से शिक्षा नहीं ले पाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अक्सर सुनने को मिलता है कि पैसा के अभाव में नहीं पढ़ पाए। तो ऐसे लोगों को किस तरह से आप मतलब कनेक्ट करेंगे, कैसे उन लोगों को शिक्षा तक जोड़ पाएंगे? ये बात सही है कि बहुत लोग इच्छुक होते हुए भी नहीं कर पाते हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो मेरा प्रयास होगा जहाँ जहाँ भी जो सरकारी छात्रावास होगा, स्कूल होगा, वहाँ पर जैसे कस्तूरबा हो या और भी स्कूल हो, और जहाँ सरकारी सुविधा के अंतर्गत उनको सारा खर्च वहन किया जाता है, वैसे जगह में उनको डालने का प्रयास कराया जाएगा। और साथ ही कुछ ऐसे भी समाज सेवी हैं जो बाहर से मदद करते हैं, तो उन समाज सेवियों से अपना पहुंच बनाकर अपने आदमियों को माने सहायता कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। साथ ही हम लोग अपना छात्रावास भी हर जिला में खोलने का बात हम लोग सोचे हैं, जहां निःशुल्क को रख करके बच्चों को हम लोग पढ़वा सकेंगे सभी जिला में। मतलब वहाँ पे महली समाज के लोग आकर रह भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, जो भी काम करना है कर सकते हैं। जी हाँ, हम लोग सबसे पहले छात्रावास की व्यवस्था करना चाहते हैं। और स्कूल तो चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो, तो वहाँ तो स्कूल हमको मिलने में असुविधा ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन रहने खाने के हम लोग उसका अच्छी व्यवस्था करेंगे। अच्छा, समाज को जोड़ने को लेकर एक काफी सराहनीय काम आपका जो देखा गया है, लोगों को जोड़ने के लिए एक कार्यक्रम आप करते हैं, स्थापना दिवस के रूप में करते हैं। तो उसमें काफी अब देख रहे हैं धीरे धीरे करके लोग जुड़ रहे हैं, भीड़ बढ़ने लगा है। तो ऐसे स्थिति में क्या कहेंगे समाज के लोग को कि उस तरह का कार्यक्रम और भी कहीं होगा कि अभी जिस तरह से स्थापना दिवस में करते हैं? मेरा अपना सोच है और उसको हम लागू करने जा रहे हैं कि जिस तरह से हम केंद्रीय स्तर पर लगभग 2 बार ऐसा कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उसी तरह से जो जिला के पदाधिकारी होंगे कम से कम जिला में एक बार सभी अपने आदमियों से मिलेंगे एक स्थापना दिवस के रूप में। और स्थापना दिवस तो एक नाम होगा, लेकिन बहाना होगा मिलने जुलने का और एक दूसरे को समझने का। तो इसी तरह से हर प्रखंड में भी जो संगठन है, तो उसको भी हम कहेंगे कि साल में 2 बार मिलने जुलने का कार्यक्रम करें और एक दूसरे से सीख लेने का प्रयास करें। पिछले बार आप कह रहे थे कि हमारे समाज के लोग लोक संस्कृति से जुड़े हुए हैं, नाच गान, कई तरह के नृत्य संगीत से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए समाज कुछ नया कदम उठा रही है? हाँ, ये बात भी बहुत सही है कि जो महली समाज है, ये नाचने, गाने और बजाने तीनों विद्या में पारंगत होते हैं। और इन लोग को जब इसमें बढ़ावा मिले, खासकर अभी लोग बजाने पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि इनको संगठित कर इनको प्रशिक्षण दिलाया जाए। और जो हर समाज में रीति रिवाज के अनुसार जो गाना जो बाजा बजता है, उस बाजा को उस रीति के अनुसार बजाने का और अधिक तकनीकी सुविधा के साथ ही किया जाए। और गाने का भी जो हर शादी ब्याह में रीति के अनुसार और नेक के अनुसार जो गाया जाता है, उसको भी पारंपरिक रूप से बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे और अपने आदमियों को शिक्षित करेंगे, ताकि जाकर जिनके घर में शादी ब्याह हो वहाँ पर जाएंगे और उनसे गाना बजाना करके अधिक से अधिक पैसा कमाने का प्रयास कर सकेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर की भी बात आप कह रहे थे कि हमारे समाज के लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो उनको सुदृढ़ करने के लिए, रोजगार से जोड़ने के लिए क्या कोई रोड मैप आप लोग तैयार कर रहे हैं सामाजिक स्तर पे, जिससे लोगों को अधिक से अधिक लोगों को सरकारी लाभ मिल पाए और लोग रोजगार से जुड़ पाए? देखिए, हमारा समाज तो सब जानते ही हैं कि बहुत कमज़ोर समाज है। आर्थिक स्थिति बहुत
खराब है। और इस समाज में बहुत ज़्यादा पूंजीपति भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पदाधिकारी भी नहीं है जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक संभव होगा, अगर 10-10 रुपया ही चंदा करके हम लोग प्रयास करेंगे कि कुछ कुशल श्रेणी के जो मजदूर होते हैं तो वो वैसा बनाने का प्रयास करेंगे, जैसे बांस का काम हो या जो साइकिल का काम हो, मोटरसाइकिल का सीखने का काम हो, तो इस तरह से या मछली पालन का हो, दूध पालन का हो, पशु पालन का हो, इस तरह का हम लोग व्यवस्था करके लोगों को प्रशिक्षित करना चाहेंगे। और प्रशिक्षण से वो लोग अपना जीवन में उस तरह का रोजगार करके अपना आर्थिक आमदनी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लघु उद्योग, जी हाँ जी। चलिए, आप सुन रहे थे एच.एन. महली साहब को, और रिटायर्ड आईपीएस भी हैं और अभी महली जनजातीय विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और समाज को लेकर सराहनीय कार्य भी इनका देखा गया है। पिछले कार्यकाल में हम लोग देखे हैं कि कई ऐसे कार्यक्रम इनके द्वारा किया गया था जिसमें महली समाज को आगे ले जाने के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती थी। और अभी और भी कई ऐसे रोड मैप हैं जिसको लेकर महली साहब ने बताया। अब देखना ही होगा कि महली समाज को किस तरह से आगे ले जाने में इनका जो रोड मैप है वो कारगर साबित होता है। ये देखने और समझने वाली बात होगी। इस संबंध में आपको किसी भी तरह का राय रखनी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट अवश्य करें। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।